ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हनुमन्देवाय नमः। सीतारामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। हम लोग अभी पिछले अध्याय में स्कंद 2 अध्याय 8 के 7वें श्लोक पे थे। वहीं से आगे पढ़ते हैं। यद धातु मतो ब्रह्मन् देहारंभोस्य धातुवि यदक्षया हेतु न व भवंतो जानते यथा। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर उसे यानी आत्मा को अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको ये ज्ञात है तो कृपया बताइए। इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड दे दें कि परीक्षित जो हैं अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से। ये कथा अभी तक जो हम देख रहे थे उसमें नारद जी का संवाद आया ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के साथ आया, उसके बाद वो भूतकाल में ले गए, फिर उसके बाद अभी जो है करंट में परीक्षित जी जो हैं जिनके पास अब आयु ज़्यादा शेष नहीं है, 7 दिन का समय है उनकी मृत्यु के लिए, और उस वक्त अब सूत भगवान जो हैं, सूत देव जो हैं, महाराज से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उसी तारतम्य में ये प्रश्न आता है कि क्या ये आत्मा जो है उसको देह की अकस्मात प्राप्ति होती है, कैसे होती है? मतलब ये आप समझाइए थोड़ा। आसीत यदुदरात पद्मम लोक संस्थानम लक्षणम यावानयम वै पुरुषे यत्तवायवे पृथकः तावान साविति प्रोक्तम संस्थवाय भवानिव। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है, जिसने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है? अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् तदृशयेन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवा। ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निसंदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित युद्ध भावपयया मुक्तत्वात्माया मायेष्यते सर्वगुहाशया। कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। पुरुष अव्यये लोका सपाला पूर्व कल्पिता लोके अमुष्य अव्ययवा सपालेति शश्रुमा। मैंने सुना है, हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित हैं। मैंने ये भी सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है ये भी बताइए। यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नु नियते भूत भव्य भवच्छब्दम आर्युमानुम च यत् सतः। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि तथा अन्य गौण सृष्टियों एवं भूत वर्तमान तथा भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों, मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। यहाँ थोड़ा आगे तक खत्म कर लेते हैं, फिर इस पे अपन सत्संग करेंगे। कालस्य अनुगति या तु लक्ष्यते अण्वी बृहति अपि यावत्य कर्मगतः या दृश्य द्विज सप्तमम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में बतलाएं। यस्मिन् कर्म समावाय यथा येन उपगृह्यते गुणानाम गुणिनाम च एव परिणामम अभिसताम। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में
देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। भूपाताल ककुप व्योम ग्रह नक्षत्र भूभ्रताम सरित समुद्र द्वीपनाम संभव च एतत् ओक्साम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके ये भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्गों की चारों दिशाएं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्य अभ्यंतर भेदता महताम महताम चानुचरितम वर्णाश्रम निश्चय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करें। यहाँ पे ये बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित जी, एक के बाद एक। तो ये प्रश्न देखते हैं कहाँ तक हैं, तो हम इन प्रश्नों को सब खत्म कर सकें। खत्म कर ले, थोड़े से और बाकी हैं। युगानि युग्मान च धर्मो युग यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम यदाश्रम तमम हरे। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उनकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में बताइए। नृणाम साधारणम धर्म सविशेष चायादृश्रेणाम राजर्षिणाम च धर्म कृच्छेषु जीवताम। कृपा करके ये भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हैं, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हैं, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विविधिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। तत्वानाम परिसंख्यानाम लक्षणम हेतु लक्षणम पुरुष आराधन विधि योगस्य आध्यात्मिकस्य च। कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों एवं सिद्धांतों की संख्या, इनके कारण तथा इसके विकास और इसके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के भाषा में बताइए। योगेश्वर ऐश्वर्य गति लिंग भंग तु योगी नाम वेद धर्माणाम इतिहास पुराण। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है, उनकी परम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है। कृपया करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करने से जो लाभ तथा हानियां होती हैं उन्हें भी बताइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या हैं। धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या हैं। यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। ये भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप बने रहते हैं। यहाँ पे आके समाप्त होता है। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, कृपा करके बताएं। चूँकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किस प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। यहाँ पे आके सारे प्रश्न जो हैं, यहाँ थोड़ा सा अपन चिंतन ये कर लेते हैं कि परीक्षित जी ने इतने सारे प्रश्न उस एक के बाद एक पूछे हैं सूत गोस्वामी जी से, और उसमें सिर्फ ऐसे ही प्रश्न नहीं है जो कि केवल भगवान से, सब कुछ भगवान से संबंधित तो हैं, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिसका संबंध संसार से भी है, मतलब संसारी प्राणियों से ही संबंध ज़्यादा है। स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये ज़्यादा कि किस तरह से धर्म का पालन किया जाता है, किस तरह से लोगों की उत्पत्ति संहार होता है, किस तरह से ये पूरा प्रशासन चलता है, कहाँ कहाँ पे लोग स्थित हैं,
तो ये सब वो जानने का उनका जो एकमात्र उद्देश्य यहाँ ये सिद्ध होता है कि वो ये सूत जी को ये सारे प्रश्नों से प्रेरित कर रहे हैं कि वो उनको भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान के अवतार के बारे में, क्योंकि भगवान के जितने अवतार हैं उनका संबंध संसार से ही है। भगवान अपने लोक में स्थित हैं, भगवान अपनी जगह स्थित हैं, लेकिन भगवान अवतार लेके कहाँ आते हैं? जगत के अंदर आते हैं, संसार में आते हैं, जीवों की हेतु के लिए, जीवों के दुखों का भार कम करने के लिए। और क्योंकि जीव बद्ध हैं, जीवों को मुक्त करने भगवान ऐसे मुक्त करने नहीं आते, मुक्त करने की विधि बताने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई दूसरी सत्ता वो कार्य कर नहीं सकती। तो इसीलिए ये सारे प्रश्न जो हैं ऐसे लगते हैं जो संसार से संबंधित हैं, ऐसे नहीं लगते कि स्पिरिचुअल से संबंधित हैं। लेकिन इनके पीछे की, क्योंकि भगवान की कथाएं हैं, तो वो क्या है, भगवान की याद बनी रहे, इसके लिए ये सारी कथाओं के माध्यम से सतत भगवान की याद बनी रहे, उसी चीज़ को, उसमें से वही ग्रहण करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे सारे प्रश्नों में। अब सूत जी आगे इसमें बताना चालू करेंगे, लेकिन हम इस पे थोड़ी देर ये समझ लेते हैं कि जैसे हमने हर एक सत्संग में हम बोलते हैं कि भगवान की याद से तो बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। जब आप भगवान की याद करते हैं, अब आप जप कर रहे हैं, मान लीजिए आप राम जी का जप कर रहे हैं, राम 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 राम, है ना। तो इसमें क्या है, राम की जो अवतार हैं, राम की कथा जो है, उसका जो पूरा, अगर आपके हृदय में राम, अगर जप में आप दोनों माध्यम से हो सकता है। जप है, अजपा जप है, एक जप है जो जप है, जो जैसे अभी हम ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जब हम राम 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 ये ध्वनि से कर रहे हैं, तो ये जपा हो गया। एक अजपा जप है जिसमें आप शांत हैं लेकिन जप अंदर ही चल रहा है। तो अजपा जप की स्थिति में अगर आप आ जाते हो, तो वहाँ पे आप सगुण का भी चिंतन कर सकते हो और आप नेचुरली निर्गुण में भी स्थित रह सकते हो। जब आप अजपा जप में निर्गुण में अगर आप स्थित हो जाते हो, तो उसका एक अलग स्वाद है, एक अलग आनंद है, एक अलग स्थिति है, और उसमें सिद्धियां जो अनुभव में है, वो सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं निर्गुण में, क्योंकि मन जो है वो इतना शक्तिशाली, इतनी जल्दी बनता है कि अगर मन ठहर जाए, मन की धारणा स्थित हो जाए, तो मन के अंदर जो है वो सिद्धियां बड़ी जल्दी प्रकाशित होती। दूसरा जो है, आप तो वो एक अलग मार्ग निकल जाता है। ये जब से ही दोनों चीज़ें स्टार्ट होती थी। जब अजपा जब पे आप आके स्थित हो जाते हो, तो यहाँ से दो मार्ग निकल सकते हैं। या तो आप सगुण की तरफ जा सकते हैं, सगुण में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय आप सगुण में रहते हो, फिर कुछ समय निर्गुण में आ जाते हो। सगुण में जाने के बाद, आप निर्गुण में जाने के बाद आपको शुरू में तो बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन धीरे 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 आप बिल्कुल, इवन जो हमारी जीवन की जो विधि है वो ऐसे परिवर्तित होने लगेगी कि आप देखेंगे कि आप मतलब रासिक गुणों की कमी होने लगेगी, तामसिक गुणों की कमी होने लगेगी, सत्व थोड़ा सा प्रबल होने लगेगा। आप देखेंगे कि अब आपको मसाले, मिर्ची, संसार की ज़्यादा चीज़ें, जो रासिक चीज़ें जितनी हैं, रासिक जो गुण से वो होता है, वो सब चीज़ों की कमी आ जाएगी। खुद ही ऐसा लगेगा कि आपको खाना में सादा भोजन, सादा जैसे रहना, बिल्कुल जैसे कुछ धर्म हैं जो कि निर्गुण में चलते हैं। अगर आप उनके योगियों को देखो, भले ही वो बुद्धिस्ट लोग हों या जैनी मुनि लोग हों या सिख में भी हों, तो आप देखेंगे उन लोगों की जो जीवन शैली है बड़ी बड़ी ही कठोर, कठिन और सात्विक, सिंपल हो जाती है। सगुण में आप चले जाने लगेंगे तो सगुण में फिर कुछ फॉल बैक, कुछ फॉल, वहाँ पे भी कुछ ट्रैप्स हैं। ऐसा नहीं है कि सगुण में ट्रैप्स नहीं है। अगर आप सगुण, ये तो निर्गुण के ट्रैप्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि निर्गुण में कहाँ फंस सकते हैं।
निर्गुण में एक लेवल के बाद के जाने के बाद आप अटक जाते हो वहीं पे। अटक ऐसे जा इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने निर्गुणों के लिए बोला है कि कठोर कष्ट कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है वो, वहाँ से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है वो, और उसमें गिरने के चांसेस क्यों? क्योंकि आप निर्गुण में जब स्थित हो तो शुरू में तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपके पास सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन मन जो है ना, अगर पूरी तरह से वश में आपने कर भी लिया तो मन को हमेशा वश, मन कैसा है? जैसे एक जीवित पंछी की तरह आपके चंगुल में तो है, लेकिन अगर आपकी हल्की सी पकड़ ढीली पड़ी तो फिर फड़फड़ाएगा वो। जब तक आपने पकड़ के रखा है चुप तो बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने सावधानी बरती थोड़ी सी भी, तो वो फड़फड़ा के फिर आपके चंगुल से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्योंकि अब आपके अंदर सिद्धियां आ चुकी हैं, तो अगर आपने उसी मन की पकड़ कमजोर होते ही आपने कुछ भोगों की इच्छा या कोई भी इच्छा कर ली, वो इच्छा तुरंत आपकी फलीभूत होगी और फिर आपका वहां से संसार बनने लग जाएगा। तो इसीलिए उस मार्ग में गिरने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप बढ़ तो जाएंगे खूब मेहनत करके वहां तक, फिर संसार में गिर जाएंगे, फिर थोड़े वृत्ति फिर सब सात्विक होगी, फिर कभी थोड़ी, फिर भोगों में आप लिप्त हो जाएंगे, फिर गिरेंगे। ऐसी क्रम उनका भी चलता रहता है। लेकिन सात्विक मार्ग में क्या है, यहाँ पे अजप अजप के बाद जब आप बैठे तो भगवान के अवतारों की कथाओं में रस लेते हुए भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति की तरफ अगर आपका मन लग गया, प्रेमा भक्ति होना जरूरी है। भगवान के साथ क्या होता है कि शुरू शुरू में हम लोग, क्योंकि दुख अगर जीवन में है किसी के और वो उस दुख के कारण भगवान की तरफ चला गया, ज़्यादातर लोग दुख के प्रेरित होके जाते हैं, सुख में भगवान की तरफ बहुत कम लोग जा पाते हैं। जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है या जिनका पूर्वजन्म का बहुत प्रबल संस्कार होता है, ऐसे ही लोगों को भगवान की सात्विक भक्ति प्राप्त होती है या सात्विक विरक्ति प्राप्त होती है संसार से। वरना ज़्यादातर लोगों को विरक्ति जो होती है वो दुख से प्रेरित होकर विरक्ति मिलती है, वो भी टेम्परेरी हो सकती है। जब तक दुख है विरक्ति है, जैसी दुख गया सुख आया, फिर संसार में आदमी भोगों में लिप्त हो जा सकता है। तो यहाँ पे जब प्रेमा भक्ति की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम आ जाए और वो अहेतुकी हो, किसी सांसारिक सुख संपत्ति से प्रेरित ना हो। शुरू में तो होगा क्योंकि दुख से हमको भागना है, तो दुख से भागने के लिए हमने अपने सारे पुरुषार्थ का आश्रय लेके देख लिया कि कुछ नहीं हो सकता, है ना। हमारे साधन संपत्ति से सब देख लिया, कर्म से देख लिया, सबसे देख लिया, कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान के ऊपर हम आश्रित होकर भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान के ऊपर डाल देते हैं। समय तो है बदलाव का, समय का तो नियम ही है बदलाव, समय के साथ बदलाव आता है तो जीवन की शैली बदल जाती है, जीवन में सुख आ जाता है। कई बार लोगों के सुख थोड़ा देर से आता है, लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान को सुख दुख का साधन ही मानते रहें तो ये हमारे लिए सही स्थिति नहीं है। ये भगवान को सुख दुख से अलग कर देना चाहिए। भगवान को क्यों भजना है? कोई अगर पूछे भगवान को क्यों भजना चाहिए, अभी जो चल रहा है संसार में, अगर आप देखो जो संसारी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, इधर उधर करते हैं, बड़े बड़े पुण्य का आदि धर्म करते हैं, क्यों करते हैं? अगर हम पूछें ज़्यादातर लोगों से, उनको यही बोलेगा कि संसार अच्छा रहे उनका। तो ये है ना, व्यक्ति को ये एक प्रकार से सिर्फ दूसरी तरह से फंसाने की, संसार में फंसाने की युक्ति है मन की, और कुछ नहीं है। मन ही दूसरी तरह से संसार में फंसा रहा है इंसान को, वो निकल नहीं सकता। जब तक हमको ये भाव है मन में कि मुझे इस संसार से सुख खींचना है,
जब तक हम ये मान के बैठे हुए कि संसार के अंदर सुख की राशि है, सुख का अमृत इस संसार में है, फिर भले ही हमको भगवान का सहारा लेना पड़े, तब तक वो बंधन ही है और वो तब तक हमको बांध के ही रखेगा, उसमें हम निकल नहीं सकते। थोड़े समय के लिए भगवान का सहारा लेंगे, उसके बाद जब सब ठीक लगेगा तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सुख तो मिल रहा है ना आपको नेचुरली। जैसे ही सुख कम होगा फिर भगवान की तरफ चले जाएंगे। तो ये संसार की मन की स्थिति है जिससे हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। और जब भक्ति करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रेजुएट करें, हम आगे बढ़ें किस तरह से कि अब इसमें से निकल के प्रेम भक्ति, जिसमें कि क्यों भजना है भगवान को? क्योंकि भगवान के भजन के अलावा और कोई दूसरा सत्य मार्ग है ही नहीं। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू बोलते हैं ना, व्हाई यू शुड डू दिस, व्हाट इज, बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू। एकमात्र वही एक सही, भले ही फिर आप निर्गुण में भी रह के भगवान का आप भजन करो, अगर आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम आ रहा है, खिंचाव आ गया है, तो आप सही मार्ग में जा रहे हैं। अगर आपके प्रति आपके सुख और भोग आसक्ति की तरफ प्रेम है और भगवान बैक में आपकी तरफ आपके एक फॉल बैक स्ट्रेटजी की तरह आप यूज़ कर रहे हो उनको, प्लान बी की तरह, तो ये इसमें कोई ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सुख पहले भी भोग चुके हैं, बहुत दुख पहले भी भोग चुके हैं, उसमें से हम निकल भी चुके हैं, फिर फंस चुके हैं। हमारा ये कभी ख़त्म हुआ नहीं, ना कभी ख़त्म होगा, क्योंकि संसार ऐसा ही है। तो इसके लिए हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि हम किसी तरह से हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो भाव आ जाए कि हम, जैसे नेचुरल होता है एक माँ के लिए, जैसे बच्चे में वो नेचुरल प्रेम होता है, वो इसलिए प्रेम नहीं करती है कि कल को मेरे को ये पैसा दिलेगा, मेरे बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है उसका। उसको एनिमल्स में भी होता है। क्या गाय अपने बछड़े को देखो आप, जो गाय को पूरा चाट लेती है वो उसको ऊपर से नीचे तक। क्या गाय सोचती है कि बुढ़ापे में ये बछड़ा मेरा ख्याल रखेगा? उसको एक कोई मालूम ही नहीं है कुछ, वो सब नेचुरल उसका अट्रैक्शन है जैसे उसकी तरफ। ऐसे हमारा मन का जो अट्रैक्शन है, अगर वो भगवान की तरफ नेचुरली हो जाए, प्रभु की कृपा से ही हो सकता है वो, ऐसे नहीं हो सकता वो, हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते, नेचुरली होता है वो, लेकिन वो हो सकता है। और जब अगर वैसी स्थिति हो जाती है तो हमारा मन की जो गति है, अगर वो संसार, आप देखो नेचुरली मन की गति कहाँ जाती है। अगर हम बैठ के थोड़ी देर सोचते रहें तो हम देखेंगे कि मन जो है नेचुरली अपने आसपास जो संसार में जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं वो ही, उसी के ऊपर ही पिक्चर देखता रहता है, वो ही सीन्स चलते रहते हैं, कोई सुख कभी दुख। वो ये चिंतन नहीं करता, उसका चिंतन बाहरी संसार, मन में भी संसार का चिंतन हो रहा होता है। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए ये हटके वहाँ पे भगवान का चिंतन होना चाहिए। जो भगवान के जो अवतारों की कथा है, अगर आप उनका भी चिंतन करते हो, मान लो शुरू में वही चिंतन, जैसे रामायण है, महाभारत है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ हैं, भगवान के कई कार्यकलाप हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि हालांकि उनमें कई कथाएं ऐसी भी हैं जो कि फिर वही एक भक्त, इसीलिए अगर आप सुदामा की कथा के ऊपर विचार करो तो ऐसा नहीं लगता उसके अंदर। सुदामा ने कभी भगवान को सांसारिक सुख के लिए उसने कभी भगवान को अप्रोच नहीं किया, भगवान से कभी ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरे सब अच्छा कर दो, मेरे लिए, मेरे बच्चों को खाने के लिए पैसे। मतलब हम तो यहाँ पे भी ये स्थिति है कि इतना धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान से और धन की कामना करते हैं, सुख की कामना करते हैं। लेकिन एक सुदामा जी जो थे उनके पास हफ्तों हफ्तों तक भोजन नहीं होता था प्राप्त उनको, कभी कभी उनके बच्चों को भी, उनको तो चलो वो तो संत थे बड़े, भूखे रह लेते थे, उनके बच्चों को भी नहीं होता था।
तो भी कभी भगवान से वो ये नहीं बोलते थे, क्योंकि भगवान तो एकदम आतुर रहते थे कि कब बोले ये, एक बार तो बोले ये कम से कम, कि एक विचार तो ले आए कम से कम, तो मैं उसका पूरे भंडार भर दूं उसके उसके घर में। भगवान तो आतुर रहते थे उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसने कभी नहीं बोला। तो क्या उनका स्तर है सुदामा जी का, है ना। और पूर्ण रूप से उनका चिंतन सिर्फ भगवान का चिंतन चलता था। मतलब उनने, उनकी भक्ति ऐसी थी कि उनने भगवान को साक्षात वश में कर लिया था अपने, लेकिन कभी भगवान का मिसयूज नहीं किया। वश में करने के बाद भी मिसयूज नहीं किया, क्योंकि भगवान तो खुद बोलते हैं कि मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ, है ना। तो भक्ति जो होनी चाहिए, कभी भी भक्ति के जो सही आदर्श हैं वो सुदामा जी हैं। अगर भक्ति किसी को मिले तो सुदामा जैसी मिले, जिनका स्तर इतना है कि भगवान खुद आतुर हैं मदद करने के लिए, सब करने के लिए, लेकिन वो बोलते नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमको। उनकी मन की आप सोचो स्थिति, संसार में इतना बुरा हाल होने के बाद भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं प्रेम से, मांगने के लिए नहीं कर रहे कुछ भी, कि हे प्रभु बस। क्यों? बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू एंड दैट इज द ओनली थिंग टू डू। एकमात्र सही करने वाली चीज है वो, और एक ही चीज है वो बस, और कोई दूसरा, बाकी फिर संसार में कुछ भी चलता रहे, क्योंकि वो अपने उस अवस्था में स्थित होने से वो एक अपने परमानंद में ऑलरेडी स्थित है। वो ऐसा नहीं है कि उनको बोरियत हो रही है, बोर हो रहे हैं, तृप्त हैं वहां पे, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। हाँ जरूर, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं उस अवस्था में नहीं पहुंचे थे, तो हो सकता है उनको तकलीफ हो रही होगी बहुत, इसीलिए उनकी जब पत्नी उनको बोलती है कि आप जाओ भगवान से कुछ मांग लो, तो हार के चले जाते हैं कि चलो। और ये भी एक भक्त का, क्योंकि ये गृहस्थ है, तो उनको जो हृदय में भगवान ने ये भाव डाला कि हाँ तुम आ जाओ, भगवान किसी का भाव भी बदल सकते हैं, तो वो गृहस्थ के लिए राइट थिंग टू डू है कि अगर उसकी ये स्थिति है पूरी, तो गृहस्थ हो आप अकेले, अगर आप अकेले हो और आप परमानंद में हो, तो कोई आपसे कुछ उम्मीद कर नहीं रहा, आपको किसी के लिए कुछ करना नहीं है, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी को कुछ देना नहीं है, तो ठीक हो। लेकिन अगर आप गृहस्थ हो और आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो भी भगवान प्राप्त करा देते हैं। तो ये एक डायलेमा है, लेकिन वो भी ऐसी स्थिति में रहते हुए करना है। हालांकि गए वो भगवान के पास गए द्वारका, लेकिन कुछ मांगा ही नहीं उनने, है ना, कुछ भी नहीं मांगा उनने। और फिर वो स्थिति ऐसी आ गई कि भगवान ने बिना मांगे दिया ही उनको, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय की समझते हैं, वो हृदय में ही है। इसमें लिखा है ना कि जो भगवान हृदय में स्थित है, सबके हृदय में स्थित हैं, सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं जो हम नहीं जानते, जो हमारे अंदर का जो विचार आ रहा है वो हमको भी पता नहीं चलता, वो विचार आके कब चला गया, लेकिन भगवान को पता चल जाता है। भगवान को सब पता होता है कि मेरे हृदय में किसी एक्शन के पीछे, मेरे करने के पीछे क्या इंटेंशन था, इंसान को पता नहीं होता, भगवान को पता हो जाता है। इसीलिए भगवान कब रीचते हैं? जब इंटेंशन प्योर होता है, जब इंटेंशन जेन्युइन होता है कि अरे मैं ये कर देता हूँ, उसको तकलीफ ना हो जाए, चलो कोई बात नहीं, है ना। किसी अनजान के लिए भी, किसी जीव के लिए भी, किसी संत के लिए, कुछ भी संसार में, इट डजेंट मैटर वो आपकी मनुष्य का हो या कोई जीव का हो, इंटेंशन इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। सोल की भाषा ये नहीं है जो मैं आप बोल रहे हैं, शरीर की भाषा है।
ये भाषा भगवान तक पहुंचती तो है, ऐसा नहीं है नहीं पहुंचती, पहुंचती है। लेकिन जो भगवान के पास सही भाषा जो भगवान समझ पहुंचती है ना तुरंत, वो है इंटेंशन। हमारे कार्य का उद्देश्य, हमारे सोच का उद्देश्य, हमारे किसी भी कर्म का उद्देश्य क्या है। भोग वासना है, भगवान टोटली इग्नोर करके बैठे रहते हैं। क्यों? वो तुम्हारा संसार है, तुम ब्रह्म हो वहाँ के, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा तुमको। वहाँ विधान बना हुआ है सही सुख दुख का, हर चीज़ का विधान बना है, लॉ बना हुआ है, उसके साथ हो तुम। मैं इग्नोर कर देता हूँ उसको। लेकिन भोग से प्रेरित नहीं है, दया से प्रेरित है, सद्गुणों से प्रेरित है, भगवान के प्रति किया हुआ कुछ कर्म है, उसके इंटेंशन से है, तो भगवान को प्रसन्न करने वाली स्थिति है वो। तो वो ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए। तो एक